हम में से सब लोगों को शायद नींद बहुत अच्छी लगती है। आप सबको की नींद बहुत अच्छी लगती है। भले किसी दिन का नींद अच्छी लगे ना लगे, लेकिन शनिवार की रात से इतवार की सुबह के बीच में जो नींद लगती है बहुत अच्छी लगती है। हम उससे खोना नहीं चाहते हैं, हम उससे दूर नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई मोबाइल में घंटी बजे, हम नहीं चाहते कि पानी के नल उस समय आवाज करे, हम नहीं चाहते कि कोई आकर हमारे घर की घंटी बजाए, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उठकर मम्मी भूख लगी है कहे, पप्पा उठो उठो कहे। हम नहीं चाहते हैं। हम शनिवार की रात से लेकर इतवार की सुबह की जो नींद होती, जो प्रियतम नींद जिसे कहते हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छी नींद है ये। लगभग ख्रिस्ती समाज को यह नींद सच में आती है, यह नींद सच में आती है। मैं अनुभव से इस बात को कह रहा हूं, मैं किसी को मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, लेकिन मैं अनुभव से इस बात को कहता हूं। लेकिन कोई और है, कोई और है, वो कहता है मुझे सूरज के निकलने से पहले मुझे नहा धोकर शुद्ध होकर मुझे तैयारी के साथ में मुझे मंदिर में जाना है, मुझे भगवान का दर्शन सूरज के निकलने से पहले करना है। वो अपनी श्रद्धा को दिखाता है, और इसी कारण से वो भले शनिवार की रात की नींद हो, शुक्रवार की रात की नींद हो, इतवार की रात की नींद हो, सोम मंगल बुध गुरु की रात की नींद क्यों ना हो, उससे वो प्रियतम नजर नहीं आती है, क्योंकि वो चाहता है कि सूरज से पहले वो उठे और जाकर वो अपने भगवान की दर्शन करें, अपने भगवान की दर्शन करें। जो व्यक्ति जिसे नींद बहुत अच्छा लग रहा था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो घोड़ों का व्यापारी था, वो घोड़ों का व्यापारी था। जितने घोड़े वो लेकर वो मार्केट में यहां वहां घूम रहा था, जब लोग खरीद नहीं रहे थे, उसने सस्ते दामों में उन्हें बेच दिया। क्योंकि अगर घोड़े रहेंगे उसके पास, वो सो नहीं सकता है, घोड़े भाग जाएंगे, या फिर कोई पशु खा जाएंगे, या कोई चुरा कर लेकर जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, घोड़े बेचकर सोने लगा है। इसी बात को हम कहते, कोई गहरी नींद में जाते हैं, उससे कहते हैं क्या रे तो घोड़े बेचकर सो रहा है। हम घोड़े बेचकर नहीं सो रहे हैं, हम सैटरडे की रात की नींद सो रहे हैं। जो सुबह होते समय लगता है कि आज सुबह हो ही ना, आज सुबह होना नहीं चाहिए, आज सूरज निकलना नहीं चाहिए, आज घड़ी रुक जाए तो कितना अच्छा होगा। हम में से कितने ही लोग हैं जो घड़ी को थमाने के लिए हम प्रार्थनाएं भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। आज सुबह के समय हम एक आखिरी प्रार्थना के विषय में ध्यान करने जा रहे हैं। एक अंतिम प्रार्थना, लास्ट प्रेयर। यह प्रार्थना यह शायद आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, या फिर पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ किसी और के व्यक्ति का भी हो सकता है। लेकिन अंतिम प्रार्थना के विषय में आज परमेश्वर एक खास मकसद से, एक बड़ी उद्देश्य के साथ इस कलीसिया के साथ वचन सुनने वाले हम सबों के साथ में बात कर रहे हैं। द लास्ट प्रेयर, एक अंतिम प्रार्थना है। ये अंतिम प्रार्थना को हम इस अंश को आगे बढ़ाते समय हम एक व्यक्ति को स्मरण करेंगे। उस व्यक्ति का नाम है योना। योना को हम सब लोग जानते हैं, हमारे बचपन से ही हम कहानियों को सुनते आ रहे हैं। छोटे बच्चे हो, जवान हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबों को योना परिचित है। योना बहुत एक प्रख्यात व्यक्ति है, वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। उनके बारे में हर कोई जानते हैं।
योना के बारे में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर व्यक्ति जानता है। योना के बारे में आज का दिन ही नहीं, जब वे इस धरती पर जीवित थे उस समय में सारे इस्राएल में और आसपास के सारे देशों में प्रख्यात प्रसिद्ध नामगामी व्यक्ति थे यह योना। योना को परमेश्वर ने एक पुकार दी है। योना को परमेश्वर ने बुलाकर कहा है, मेरी प्रजा नाश हो रही है, जाकर उस प्रजा को बचा ले, उस प्रजा को बचा ले। उस प्रजा को बचाने के लिए योना को खास कुछ करना नहीं था, बहुत बड़ा काम भी कुछ करना नहीं था। बस इतना था कि उस प्रजा के पास जाकर उनसे कहना था कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है, तुम्हारे ऊपर नाश आने वाली है, तुम सब लोग खत्म होने जा रहे हो, अपने आप को बचाओ। बस इतना ही काम योना को करना था। इतना ही काम योना को करना था कि जाकर नीनवे के उस शहर में जाकर सभी लोगों को बताए कि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे पर भड़कने वाला है और तुम सब लोग नाश होने वाले हो। परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़कने वाला है, तुम सब लोग नाश होने वाले हो। लेकिन योना इस काम को नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि नूह नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का भक्त था। परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर ने अपनी ही दर्शन देकर उस भक्त से कहा, सारी प्रजा से कह देना बहुत जल्द एक प्रलय आने वाली है और उस प्रलय में सब कुछ तबाह होने वाला है। सारे मनुष्य खत्म होने वाले हैं, सारे पशु खत्म हो जाएंगे, पक्षी भी खत्म हो जाएंगे, धरती के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक प्रलय आने वाली है। जिस प्रलय के बारे में बताया गया था, उस प्रलय के किसी ने भी उस समाचार को गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया है। किसी ने उस बात का कदर भी नहीं किया कि वास्तव में कोई ऐसी प्रलय आने वाली है और उस प्रलय के कारण सारी धरती नाश होने वाली है और सब कुछ पानी के भीतर समाने वाला है, सब कुछ पानी के अंदर डूबने जा रहा है। इस बात को किसी ने अंगीकार नहीं किया था। इतिहास की ओर हम जब मुड़कर देखते हैं, न केवल पवित्र शास्त्र वरन इस संसार का इतिहास भी कहता है, वरन इस संसार की विज्ञान भी कहती है, साइंस भी कहती है कि सच में एक प्रलय आई थी। उस प्रलय में सब कुछ खत्म हो गया था। यह धरती के ऊपर जो कुछ था वो सब नाश हो गया था। और यह भी मानते हैं कि उस समय अरारत नाम की एक पहाड़ थी, उस पहाड़ के ऊपर जो ऊंची पहाड़ थी, उस पहाड़ के ऊपर जो नाव को नूह ने बनाया था, वो नाव जाकर उस चट्टान के ऊपर बैठ जाती है। उससे खोज निकालते हैं और गवाह देते हैं, सबूत पेश करते हैं और कहते हैं कि सही में एक समय ऐसा प्रलय आया था। लोग प्रलय के बारे में चर्चा करते हैं, लोग इतिहास में चर्चा करते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में बातें करते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने मन फिराने के विषय में किसी भी व्यक्ति को बात करता हुआ हम लोग नहीं सुनते हैं। वो एक प्रलय था, प्रलय हो चुका था, खत्म हो चुका था, तबाही हो चुका था। वर्तमान के समय हम सब लोग बरसात के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक वर्ग है जो बरसात के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है और प्रार्थना भी कर रही है। जो परमेश्वर को जानते हैं वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने अपने भगवानों को रखे हुए हैं वे भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सब लोग अलग अलग रीतियों से उस आसमान को खुले जाने के लिए, उस आसमान में से मेघ को बरसने के लिए और वहां से पानी नीचे गिरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस इंतजार के दरमियान एक ऐसी चेतावनी मौसम विभाग ने हमारे देश में दे दिया है। मौसम विभाग ने हम सबको चेतावनी दिया है और हम सबसे कहा है, एक प्रलय आने वाली है, एक प्रलय आने वाली है। इस बात को जिसने बहरी कान में डाल दिया था
वे समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए हैं। वे जाकर वहां पर फोटो निकाल रहे थे, वे जाकर वहां पर सेल्फी निकाल रहे थे। वो समुद्र की लहरें जब उठकर ऊपर ऊपर जा रही थी, वे सब वहां पर उसे देखकर तालियां बजा रहे थे, फोटो खींच रहे थे और वीडियो निकाल रहे थे। वही प्रलय ने, उसी लहर ने उन्हें खींचकर अंदर लेकर गया। बहुत सारे लोग मर गए हैं। मैं दूर की घटना नहीं बता रहा हूं, मैं अपने पड़ोस की बात कर रहा हूं, जो हमारी मुंबई शहर में ही कुछ लोग मारे गए हैं। एक चेतावनी हमारे ऊपर आज है, मौसम विभाग की चेतावनी है। चेतावनी में यह कहा गया है एक तूफान आने वाली है और उस तूफान का नाम दिया गया है। आजकल तूफानों का नाम दिया जाता है, तूफानों का नाम दिया जाता है, भूकंप का भी वो नाम दिए जाते हैं, युद्धों के नाम दिए जा रहे हैं। उसी प्रकार से प्रलय का भी एक नाम दिया जा रहा है। उत्पत्ति की किताब में जिस प्रलय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस प्रलय को हम लोग नूह के समय का प्रलय कहते हैं। नूह के समय का प्रलय उसे कहते हैं। उत्पत्ति की किताब में जिस प्रलय के बारे में अभी तक हमने सुना है, उस प्रलय में क्या हो गया था? चेतावनी थी। लगभग 120 वर्षों तक वो चेतावनी वैसी खड़ी थी और नूह सारी प्रजा को सचेत कर रहा था, वो सतर्क कर रहा था, वो आगाह कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि अपने आप को बचाओ बचाओ बचाओ। ना किसी ने अपने आप को बचाया, ना किसी ने किसी और को बचाया, वरन नूह की मजाक करने लगे थे, टट्ठा उड़ाने लगे थे। क्या ऐसा संभव भी हो सकता है कि कोई ऐसी प्रलय आ सकती है जिस प्रलय के कारण सारी धरती नाश हो जाएगी? लोग मजाक उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे, बहरी कान में देते रहे, तबाही आ गई, सब कुछ खत्म हो गया, नाश हो गया। जो 8 मनुष्य उस नाव में गए थे वे जीवित थे, जिंदा थे। जो 8 मनुष्य उस नाव में गए थे, केवल वे ही जीवित और जिंदा थे। जो पशु उस नाव में गए थे, जो पक्षी उस नाव में गए थे, वे ही जीवित और जिंदा थे। जितनों ने मजाक उड़ाया वे सब के सब नाश हो गए। जितनों ने बहरी कान में डाल दिया उससे सब के सब तबाह हो गए हैं। उनका घर खत्म हो गया, उनके खेत डूब गए, उनके भवन डूब गए, उनके पक्षी डूब गए, उनके पशु डूब गए, वे सब के सब मनुष्य भी डूबकर मर चुके हैं। हमारी देश में अभी तक वो प्रलय पूरी तरह से अपना रूप नहीं लिया है। वो रूप लेकर बांग्लादेश से, वहां से वो पैदा होकर वहां से रवाना हो चुकी है। इसी कारण से वहां के लोगों ने उसे बंगला नाम दिया है, जिसका नाम है बिपरजॉय। बिपरजॉय कहते हैं उसे बांग्ला में, जिसका अर्थ है तबाही, डिजास्टर। मौसम विभाग रोज चेतावनी दे रही है, आ चुकी है। वो हमारे पड़ोस की देश आ चुकी है, पड़ोस की जगहों पर आ चुकी है, वो हमारे मुंबई शहर तक भी आ चुकी है, हमारे पास भी आने वाली है। वो प्रलय आने वाली है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, उनकी महिमा हो। हमने हमारे जीवन में कितने ही प्रलय देखे हैं, कितने ही महामारियों को भी देखा है, कितने ही भूकंपों को भी हमने देखा है, कितने ही नाश को, तबाही को देखा है, वरन फिर भी परमेश्वर ने हम सबों को आज जीवितों की संख्या में रखा है। इसलिए परमेश्वर की दुहाई हो, उनकी महिमा हो। ये परमेश्वर की अनुग्रह थी, ये परमेश्वर की दया थी, उनकी करुणा थी, उनकी प्रेम थी, उनकी इच्छा, उनकी उद्देश्य थी कि आज हम एक और प्रलय को भी हमारी आंखों से देखें, जो बिपरजॉय नाम से हमें डराते हुए आ रहा है। मैं प्रलय को हल्का नहीं ले रहा हूं और ना ही मैं परमेश्वर की अनुग्रह को मैं हल्का लेता हूं या फिर उससे मैं कहता हूं कि प्रभु की अनुग्रह मेरे साथ में तो मेरा विरोध कौन है। मैं ऐसा नहीं कहता। अगर एक चेतावनी आई है तो चेतावनी में मुझे भी रहना है। लगभग 6 साल पहले हम सब लोग जानते हैं एक प्रलय हमारे इस देश में आई थी और सबसे ज्यादा हमारी मुंबई शहर को उसने नाश कर दिया था, जिसमें से आप सब लोग भी अपने काम के लिए गए थे, अपने कारोबार के लिए गए थे, सारे मुंबई शहर में वहां यहां गए थे। कुछ लोग 3 दिन तक अपने घर तक नहीं पहुंच पाए थे।
हम याद करेंगे उन सारी बातों को। फिर भी परमेश्वर को महिमा हो, उनकी दुहाई हो कि वो परमेश्वर ने हमें उस प्रलय से भी बचा कर रखा है, जीवितों की गिनती में आज भी हमें संभाल कर रखा है। वो परमेश्वर को ही सारा श्रेय, सारा महिमा मिलती रहे। एक चेतावनी आती है, चेतावनी उस समय आती है जब हम कोई गलत करने वाले होते हैं। चेतावनी उस समय दी जाती है जब हम गलत कर रहे होते हैं, दोबारा गलती कर रहे होते हैं, तीसरी बार गलती कर रहे होते हैं, बार बार उसी गलती को हम दोहरा रहे होते हैं। शायद हो सकता है यह आखिरी शब्द हो चेतावनी, शायद हो सकता है यह आखिरी शब्द हो चेतावनी। निनवे के शहर के ऊपर परमेश्वर जब चेतावनी को भेज रहे थे, निनवे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। वहां के लोग, परमेश्वर उनके बारे में कहते हैं, यह मेरी प्रजा है जिन्हें दाएं और बाएं में फर्क नहीं मालूम है। यह मेरी मासूम प्रजा है, यह मेरी प्रजा है जो मुझसे दूर हो गए हैं, वे अपराध में घिर गए हैं। लेकिन योना, अगर तुम जाकर उनसे बात करोगे, मेरी संदेश को तुम उन तक पहुंचा दोगे, वे मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और अपनी गलतियों से वे दूर होकर मेरे करीब आ जाएंगे। मेरा क्रोध ठंडा हो जाएगा, मेरा क्रोध उनके ऊपर नहीं जाएगा, वो प्रलय, वो तबाही उनके ऊपर नहीं आएगी, वे नाश नहीं होंगे। जाकर उनको मेरा संदेश पहुंचा देना। क्योंकि योना परमेश्वर का नबी होने के लिए खुद को समर्पित किया है, उससे परमेश्वर ने जबरदस्ती खड़ा नहीं किया है। यिर्मयाह से परमेश्वर जब बात करते हैं, यिर्मयाह कहता है, मैं तो बालक ही हूं, अभी तक मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, मुझ में वो परिपक्वता नहीं आई है, मैं परिपक्व नहीं हो चुका हूं, मुझ में वो ज्ञान नहीं है, मुझ में वो समझ नहीं है, मैं इस काबिल और इस योग्य नहीं हूं कि प्रभु मैं आपके लिए नबी ठहरूं। तब परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, यिर्मयाह, तेरी मां के गर्भ में तू जब रूपित हो रहा था, उससे पहले ही मैंने तुझे नबी के रूप में देखा है। मैंने उससे पहले ही तुझे नबी के रूप में देखा है, जब तो अपने मां के गर्भ में रूपित भी नहीं हुआ था। तब यिर्मयाह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया। समर्पित किया हुआ यिर्मयाह अपने जीवन में बहुत सारे क्लेश को देखा था। यिर्मयाह ने बहुत सारे दुखों को देखा था। अगर कोई यिर्मयाह को छेड़ेंगे तो उसके मुंह में से दुख भरी शब्द ही निकलते थे। कोई यिर्मयाह से बात करते तो वो वेदना से ही बात किया करता था, वो दर्द से ही बात किया करता था। कारण क्या था कि उसकी प्रजा, उसका देश, जिस देश में परमेश्वर ने उसे एक नबी के रूप में खड़ा किया था, वो देश देश नहीं रहा है। वे लोग उस परमेश्वर के उस योग्य, उस काबिल नहीं रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर की क्रोध का आह्वान कर रहे थे। इसी कारण से यिर्मयाह रोने लगता है। यिर्मयाह उस दासत्व को देखता है, उस गुलामी को देखता है, जहां पर इस्राएली लोग बेबीलोन की बंधन में पड़े हुए, उन्हें देखकर वो रोने लगता है, वो रोने लगता है, वो विलाप करने लगता है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने नबी के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यिर्मयाह ने अपने आप को परमेश्वर के नबी होने के लिए समर्पित किया है। योना ने अपने आप को परमेश्वर का नबी होने के लिए समर्पित किया है, तो परमेश्वर ने योना को नबी के रूप में स्वीकार करते हुए एकमात्र जो जगह था इस्राएल देश में नबी होने का, वह एकमात्र जगह परमेश्वर ने योना को दे दिया। योना को परमेश्वर ने वो जगह, वो स्थान इसलिए दिया था कि वह परमेश्वर की वाणी को सुने और सुनकर लोगों के पास उस शब्द को पहुंचाए। वो परमेश्वर प्रजा के बीच में खड़ा होकर
परमेश्वर की ओर से जो वचन उसे मिल रही है, उस वचन को स्वीकारे, सुने और उसे प्रजा तक पहुंचा दे। इसी काम के लिए जो एकमात्र कुर्सी थी, एकमात्र नबी की जो कुर्सी थी, उस कुर्सी के ऊपर परमेश्वर ने योना को बिठा दिया था। लेकिन वह उस काम को किए बगैर अन्य बाकी सब काम कर रहा था। उस एकमात्र कार्य जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, उस काम को किए बगैर अन्य सारे काम वो करने लगा था। वो परमेश्वर का विरोध करने लगा था, वो परमेश्वर से बगावत करने लगा था, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था, वो अवज्ञा दिखाते हुए वो परमेश्वर का विरोध में जा रहा था, वो परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। जब परमेश्वर का दिया हुआ काम कठिन हो जाता है, मनुष्य उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता है, वो भागने की प्रयास करता है। परमेश्वर भागने के लिए नहीं कहता है, परमेश्वर डर कर दूर हटने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है कि हिम्मत को लेकर आओ, सामर्थ को लेकर आओ, अपनी धैर्य साहस को लेकर आओ, अपने अंदर योग्यता को लेकर आओ, अपने अंदर अभिषेक को लेकर आओ, अपने अंदर पवित्रता को, धार्मिकता को, सच्चाई को लेकर आओ, अपने अंदर की बुराई को दूर कर दो, मेरे और करीब आ जाओ। लेकिन बुराई को अपने भीतर लाकर मुझसे दूर नहीं होना। योना ने क्या किया? परमेश्वर के करीब ना आकर वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था। जिस दिशा में परमेश्वर ने उससे जाने के लिए कहा था, उसकी विपरीत दिशा लेकर वो तर्शीश की ओर जा रहा था। नाश, तबाही निनवे शहर में आ रही थी, लेकिन योना जा रहा था तर्शीश की ओर। हम सब जानते स्टोरी को कि योना जाकर सो गया था। नींद आ गई थी उसे, नींद आ गई थी। हम ये नहीं कह सकते कि वो सच में घोड़े बेचकर सो गया है। घोड़े बेचकर सोना, एक समय एक व्यक्ति सोने की इच्छा को रख रहा था। वो सोने की इच्छा रखता था, उसे नींद बहुत प्रिय लगती थी। हम में से सब लोगों को शायद नींद बहुत अच्छी लगती है। आप सबको भी नींद बहुत अच्छी लगती है। भले किसी दिन का नींद अच्छी लगे ना लगे, लेकिन शनिवार की रात से इतवार की सुबह के बीच में जो नींद लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हम उससे खोना नहीं चाहते हैं, हम उससे दूर नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई मोबाइल में घंटी बजे, हम नहीं चाहते कि पानी के नल उस समय आवाज करे, हम नहीं चाहते कि कोई आकर हमारे घर की घंटी बजाए, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उठकर मम्मी भूख लगी है कहे, पप्पा उठो उठो कहे। हम नहीं चाहते हैं। हम शनिवार की रात से लेकर इतवार की सुबह की जो नींद होती, जो प्रियतम नींद जिसे कहते हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छी नींद है ये। लगभग ख्रिस्ती समाज को यह नींद सच में आती है, यह नींद सच में आती है। मैं अनुभव से इस बात को कह रहा हूं, मैं किसी को मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, लेकिन मैं अनुभव से इस बात को कहता हूं। लेकिन कोई और है, कोई और है, वो कहता है मुझे सूरज के निकलने से पहले मुझे नहा धोकर शुद्ध होकर मुझे तैयारी के साथ में मुझे मंदिर में जाना है, मुझे भगवान का दर्शन सूरज के निकलने से पहले करना है। वो अपनी श्रद्धा को दिखाता है, और इसी कारण से वो भले शनिवार की रात की नींद हो, शुक्रवार की रात की नींद हो, इतवार की रात की नींद हो, सोम मंगल बुध गुरु की रात की नींद क्यों ना हो, उससे वो प्रियतम नजर नहीं आती है, क्योंकि वो चाहता है कि सूरज से पहले वो उठे और जाकर वो अपने भगवान की दर्शन करें, अपने भगवान की दर्शन करें। जो व्यक्ति जिससे नींद बहुत अच्छा लग रहा था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो घोड़ों का व्यापारी था, वो घोड़ों का व्यापारी था।
जितने घोड़े वो लेकर वो मार्केट में यहां वहां घूम रहा था। जब लोग खरीद नहीं रहे थे, उसने सस्ते दामों में उन्हें बेच दिया। क्योंकि अगर घोड़े रहेंगे उसके पास, वो सो नहीं सकता है। घोड़े भाग जाएंगे, या फिर कोई पशु खा जाएंगे, या कोई चुरा कर लेकर जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, घोड़े बेचकर सोने लगा है। इसी बात को हम कहते, कोई गहरी नींद में जाते हैं, उससे कहते हैं क्या रे तू घोड़े बेचकर सो रहा है। हम घोड़े बेचकर नहीं सो रहे हैं, हम सैटरडे की रात की नींद सो रहे हैं। जो सुबह होते समय लगता है कि आज सुबह हो ही ना, आज सुबह होना नहीं चाहिए, आज सूरज निकलना नहीं चाहिए, आज घड़ी रुक जाए तो कितना अच्छा होगा। हम में से कितने ही लोग हैं जो घड़ी को थमाने के लिए हम प्रार्थनाएं भी करते हैं। मैं भी करता हूं, कभी कभी आवश्यक पड़े तो मैं भी इस प्रार्थना को करता हूं कि परमेश्वर हो सके तो घड़ी को थोड़ा धीरे कर देना, धीमा कर देना, या फिर उसे थोड़े समय के लिए रोक देना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी काम करनी है। हम सब लोग जिस तरह से सोते हैं उसी तरह से योना भी सो रहा था, क्योंकि उसने सारे घोड़े बेच दिया है। उससे निनवे के शहर जाना था, वो नहीं गया, उसने घोड़ों को बेच दिया। अब वो क्या कर रहा है, तरशीश की ओर जा रहा है, इसलिए वो सो रहा है। दूसरी बात है, जब इंसान को घबराहट ज्यादा होती है, जब इंसान को डर ज्यादा लगता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक को बिल्कुल नींद नहीं आती है, दूसरा बहुत सो जाता है। मुझे कभी चिंता खा जाती है, कभी मुझे डर लगने लगता है, कभी मैं किसी नुकसान में जाता हूं, या कोई किस्म की ऐसी चीज है जो मेरे दिल को दुखी कर देती है। मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधे अपने बिस्तर पर जाकर मैं लेट जाता हूं, लेट कर मैं गहरी नींद में चला जाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस नींद में उस सारे दुख, दर्द को, पीड़ा को, चिंता को, डर को मैं नाश कर दो। मैं वहां से एक प्रार्थना करते हुए फिर से ताजा इंसान होकर मैं निकल आता हूं। योना को हम जब देखते हैं, वो सो रहा था, उसका समय वास्तव में सोने का नहीं था। ध्यान दीजिए इस बात को, यह समय सोने का नहीं था, यह समय था योना का कि वो नीनवे के शहर को जाए और जाकर वहां की प्रजा को चेतावनी दे, परमेश्वर की यह वाणी उन्हें प्रकट करे, उनसे कह दे कि तुम्हारी बुराई परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंच चुकी है, परमेश्वर का क्रोध धरती पर तुम्हारे ऊपर आने वाली है, इसलिए खुद को बचाओ, उठो, जागो। जिन्हें जगाना था उन्हें अपने नाश पर छोड़कर, अपनी हाल पर छोड़कर जागता रहने वाला, जागरूक रहने वाला योना आज गहरी नींद में चला जाता है। पढ़ेंगे हम योना का किताब, पहला अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. యెహోవా వాక్కు అమితాయి కుమారుడైన యోనాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చెను. నినేవా పట్టణస్థుల దోషము నా దృష్టికి ఘోరమాయను గనుక నీవు లేచి నినేవా మహాపట్టణస్థులకు పోయి దానికి దుర్గతి కలుగునని ప్రకటింపుము. जहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं, परमेश्वर ने योना से कहा है, जाकर उनसे कह देना, जाकर उनसे कह देना कि दुर्गति तुम्हारे ऊपर आने वाली है। प्रार्थना करना या फिर किसी से दया को दिखाना हर किसी का काम नहीं होता है।
हर एक प्राण, हर एक आत्मा इस विषय को अपनी प्रियतम विषय नहीं मान सकता है, और ना ही यह मनुष्य के प्राण के लिए आसान बात है कि वह प्रार्थना करे। जब आपकी जिंदगी में बहुत ही तंगी होने लगती है, या फिर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है और आपका पेट भरा रहता है, जब आपका हृदय, आपका मन आनंदित और मगन होने लगता है, जब आपके इर्द गिर्द चारों ओर आनंद ही आनंद नजर आने लगता है, तब आपका हृदय, आपका मन आपको प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देता है। जब आपके हृदय में गुस्सा भरा हो, या फिर द्वेष नफरत भरी हो, या फिर आप ईर्ष्या से, जलन से परिपूर्ण हो, या फिर आप बुराई में डूबे हुए हो, उस समय भी आप ना तो प्रार्थना कर सकते हैं और ना ही किसी की ओर दया को, भलाई को दिखा सकते हैं। जोना परमेश्वर का एक भक्त था और परमेश्वर का वो नबी था। उसका नाम का अर्थ उसे योनाह कहते हैं इब्रानियों की भाषा में, जिसका अर्थ कबूतर भी कहलाया जाता है। कबूतर को हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय, जब वो यरदन की तट पर उस पानी से बाहर निकल कर आए थे, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आकर यीशु मसीह पर बैठ गए थे। हम इन्हें यहां पर संदेश को देने वाले के रूप में देखते हैं, और हमारी इस धरती में आज भी कबूतर के हाथों संदेश को भिजाया करते हैं। आपको शायद ये कहानी लगती होगी, लेकिन ये सच बात है। आज हमारे देश में या फिर हमारे देश से दूसरे देश में अगर कोई जासूसी करना चाहता है, वो कबूतर को भेजता है। कबूतर के अंदर वो एक छोटी सी चिप लगा देता, कैमरा लगा देता है, उसे भेज देता है वो, ताकि वहां जाकर वो जासूसी करे। कबूतरों को ऐसे शिक्षा दी जाती है, जो एड्रेस उन्हें बताया जाता है, उसी पते पर वो चले जाते हैं। पक्षियां उस पते पर जाते हैं, पशु भी उस पते पर पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को आजकल हम लोग अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। वे बातें भी करते हैं, वे काम भी करते हैं, वे टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं। आपके और मेरे जैसे ही वो गैजेट्स का उपयोग भी करते हैं। योना का पिता का नाम है अमिताई। अमिताई का अर्थ है मेरा सत्य, माई ट्रूथ। माई ट्रूथ, माई ट्रूथ में से निकला हुआ था एक कबूतर, या फिर एक वो दूत उसे कहते हैं, जो संदेश को लेकर जाता है, जिसे योना कहते हैं। इसलिए उनका पिता का नाम भी लिखा गया है अमिताई। अमिताई का अर्थ है मेरा सच, इट्स माई ट्रूथ। योना का अर्थ है वो कबूतर, उस संदेश को, परमेश्वर के संदेश को लेकर जाने वाला एक बीचवाई करने वाला व्यक्ति था, मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति था योना। यही उसका असली मकसद था, यही उसका उद्देश्य था, यही उसका काम था। लेकिन योना परमेश्वर की उपस्थिति से वो भाग निकलता है, जिसे हम तीसरी वचन में देख सकते हैं। परमेश्वर यहां पर योना को एक मौका देते हैं, और वो मौका मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। परमेश्वर योना को फिर से एक बार एक मौका देना चाहते हैं। हर मनुष्य को परमेश्वर एक मौका देना चाहते हैं। एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका। वो मालिक आकर कहने लगा था उस माली से, हे माली, यह पेड़ बिना फल का यहां पर क्यों पड़ा हुआ है? कितने वर्षों से यहां पर इस जगह को वो पूरा जगह लेकर बैठा है, उससे हटा दे, यहां से उससे काट दे। लेकिन माली क्या कहता है, हे मालिक, एक और साल मुझे मौका दे देना, एक और वर्ष मुझे मौका दे देना। मैं इसकी सिंचाई करूंगा, और पानी दूंगा, और खाद डालूंगा, और देखभाल करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि यह पेड़ फलवंत हो। एक मौका और मालिक दे देना। मालिक कहता, ठीक है, एक और मौका तुम्हें दिया जाता है। योना को परमेश्वर ने
दूसरा मौका दिया था पश्चाताप करने का, लेकिन योना इतना जल्दी, इतनी आसानी से बात मानने वाला, सुनने वाला, बदलने वाला इंसान वो नहीं था। वो इतनी आसानी से परमेश्वर के फिर से करीब आकर और खासकर निनवे के शहर को जाकर वहां पर उस संदेश को देने के लिए, जिस संदेश को परमेश्वर कहते हैं यदि वो मन फिर आए तो मैं अपना दंड उनके ऊपर से हटा दूंगा। योना को पसंद था वो शब्द कहना, योना को पसंद था वो संदेश को देना जो संदेश किसी की नाश कर देती है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम पर किसी के नाश होने के लिए वचन को प्रकट करते हैं, किसी की नाश होने के लिए दर्शन को देखते हैं, किसी की नाश होने के लिए भविष्यवाणी को करते हैं। वे पैसा लेकर भविष्यवाणी भी करते हैं। वे दूर दूर से लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। वे किसी और का नाश करते हैं। जिन्होंने पैसा दिया उनका भला करते हैं, जिनके नाश करना उनको नाश कर देते हैं। जिस तरह हम लोग यहां पर उससे कहते हैं ब्लैक मैजिक कहते हैं, जादू टोना कहते हैं। ब्लैक मैजिक में क्या होता है, एक तांत्रिक के पास एक व्यक्ति जाता और कहता है कि मुझे किसी व्यक्ति से नफरत है, दुश्मनी है, उसको नाश करना है। वो कौन है बताओ मुझे। उसकी पहचान, उसके सब कुछ दिया जाता है और ये तांत्रिक उसके नाम पर अर्चनाएं पूजाएं करते हुए उसमें दुष्टता को, उसमें बुराई को भेजने की कोशिश करता है, उसमें भेजने की कोशिश करता है। यही काम लगभग ख्रिस्ती लोग भी आज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं जो मसीह में है उसमें किसी प्रकार का काला जादू, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र की शक्ति सामर्थ काम नहीं कर सकती है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है मीठे शब्दों को कहने के लिए। परमेश्वर ने हम सबको चुना है मधुर वाणी को सुनाने के लिए। परमेश्वर ने हम सबको इसलिए बुलाहट दी है ताकि हम परमेश्वर के मधुर वचनों को बताएं। कभी चेतावनी बताएं, चेतावनी को चेतावनी की तरह ही बताएं, लेकिन नाश के रूप में ना बताएं। नाश के रूप में अपनी क्रोध को, अपनी भावनाओं को उसके अंदर मत डालना। परमेश्वर की वाणी के अंदर अपनी भावनाओं को न डालना। हम यीशु मसीह को देखते हैं, हमारे प्रभु है, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मसीहा है वो। उन्होंने जब परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया था, अपनी भावनाओं को उन्होंने अपने अंदर उस वचन में नहीं डाला था। उन्होंने कहीं पर भी किसी के पर क्रोध से बात नहीं किया था, किसी के विरोध में उन्होंने तबाही को प्रकट नहीं किया था। उन्होंने बस इतना कहा था कि मन फिराओ तो तुम स्वर्ग राज्य में जाओगे, मन नहीं फिराएगे तो क्या होगा, अधोलोक में जाओगे। इतना ही कहा उन्होंने। अंतिम जो स्थान है उस स्थान के बारे में बताया है। अगर वहां पर उस जो निरंतर होने वाली रोना से अगर आप लोग को बचना है, आंसुओं से बचना है, वहां के दांत पीसने से आपको बचना है, वहां की आग से आपको बचना, उस कीड़े से अगर आपको बचना है तो मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाओ, मेरा अनुसरण करो। बस इतना ही तुमको करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश प्रेम की भावना के साथ में ही प्रकट किया है। यीशु मसीह ने कहीं पर भी जलन से, क्रोध से, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से किसी से परमेश्वर के वचन को प्रकट नहीं किया है। लेकिन आजकल क्या होता है, मनुष्य दूसरों की तबाही को चाहता है, वो नाश होने के लिए इंतजार करता है। क्रिश्चियन प्रोफेट्स इस प्रकार से बन चुके थे। जोना ने जो नबी का स्थान परमेश्वर ने उसे दिया है, उसको उसने एक पेशे के रूप में देखा है, एक पेशे के रूप में देखा है, जहां पर उसे नाम मिलती है, उसे मान मिलती है, उसे सम्मान मिलती है। वो लगभग इससे परिपूर्ण था। वो इतने ऊंचे कद वाला नबी बन चुका था जिसके बारे में सारे इस्राएल में चर्चा होती है। इस्राएल के लोग और आसपास के लोग भी वहीं पर आते थे। इतना कठोर, मन ना फिराने वाला, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, विद्रोह करने वाला, उस योना को बदलने के लिए परमेश्वर को 3 दिन और 3 रात लग गए थे। 3 दिन और 3 रात लग गए थे। हमें ऐसा लगता है कि योना को समुद्र में फेंक दिया उठाकर और तुरंत मछली आकर उसे लपक लेती है।
हमें ऐसा लगता है कि समुद्र उसे उठाकर फेंक दिया और तुरंत एक मछली आ गई। परमेश्वर की दया देखो, परमेश्वर की करुणा देखो, परमेश्वर का प्रेम देखो कि पर उसको नाश होने दिया। तुरंत मछली आती है, मुंह खोलती है, उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं, सेफ है ये। मतलब एक नाव से दूसरे नाव में वो चला गया। अगर ऐसा है तो इस कहानी का कोई अर्थ नहीं है। अगर सच में वो एक नाव में से, टूटता हुआ नाव में से सुरक्षित नाव के अंदर जाता है, मैं सोच में पड़ गया था कि परमेश्वर की आपकी प्रावधान क्या है, जिसके बारे में अभी तक मैं कहते जा रहा हूं। परमेश्वर ने इतना बात नहीं की जितना मैं कह रहा हूं यहां पर, कि वो हठी था, वो कठोर था, वो अवज्ञा करता था, वो विद्रोही था, वो परमेश्वर से भाग रहा था, ये तो लिखा हुआ। लेकिन अगर स्वभाव ऐसा ना हो तो क्यों भागेगा वो? अगर स्वभाव ऐसा ना हो, जो जानता है कि जीवित परमेश्वर है, वो सृजनहार परमेश्वर, वो कहता है कि नाव में आकाश और धरती को बनाने वाला वो परमेश्वर, समुद्र उसके अंदर के बनाने वाला, सब कुछ को, सारे को सृष्टि की रचना करने वाला उस परमेश्वर का मैं सेवक हूं, भक्त हूं, उसका भाई मानने वाला। अगर भाई मानता तो क्या वो निनवे के शहर ना जाता? वो भाई नहीं मान रहा था उस दिन, इसलिए वो तरशीश की ओर जा रहा था। पौलुस को हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। एक बार उससे नाव में एक जेल से दूसरी जेल में जब लेकर जा रहे थे, तूफान आई थी, नाव टूट गई थी। नाव टूट गया था, परमेश्वर ने कोई नाव को नहीं भेजा या फिर योना की तरह मछली को नहीं भेजा, उन्हें सांकलों से बांध दिया गया था। पौलुस को सांकलों से, जंजीरों से बांधा हुआ था उस समय, क्योंकि वे कैदी थे। वो जेलर इन सबको वहीं पर मारने की इच्छा रखा था। तब पौलुस कहता है, जेलर साहब मैं आपसे कहता हूं, इनके सांकलों को खोल दो, कोई भाग कर नहीं जाएगा। मैं हामी देता हूं आपको, कोई भाग कर नहीं जाएगा, सब लोग वहां पर आएंगे। और वे लोग कैसे आगे वहां पर? सब लोग तैरते तैरते वहां तक पहुंच गए। अगर कोई पानी में गिरता है तो उसकी पहली प्रयास होती है वो अपने आप को डूबने से बचाए और तैरने की कोशिश करे। इस संसार का विज्ञान इस प्रकार से कहता है कि अगर कोई मनुष्य को तैरना नहीं आता है, लेकिन वो डूबने पर, वो मरने पर है, तो मरने से पहले कम से कम वो 3 बार ऊपर पानी में आकर फिर मरता है। वो 3 बार ऊपर कम से कम आता है, 3 मौके उससे मिलते हैं उसे बाहर निकलने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। योना ने वो सारे प्रयास किए जो उसे समुद्र के अंदर तैरते हुए उसे तर तक ले जा सकता है। योना ने वो सारे प्रयास किए। समुद्र में वैसे नहीं जाते हैं। समुद्र में जाने वाले, वे सब समुद्र में रहने वाले, समुद्र की यात्रा करने वाले, ये सारे भक्त लोग यीशु मसीह के चेले, और हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी तैरना आता है, क्योंकि वे अक्सर समुद्र में ही अपने समय को बिताया करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहीं पर तैरता हुआ नजर नहीं आते हैं। वो अपनी सामर्थ्य को दिखाते हैं। तैरना तो इंसान की वो तो ताकत है, वो एक कला है, कौशल है। हर व्यक्ति वो काम कर लेता है, लगभग कर लेते हैं हर व्यक्ति। लेकिन यीशु मसीह उससे बढ़कर क्या करते हैं? वो पानी के ऊपर चलकर जाते हैं। वो दिखा रहे हैं वहां पर कि परमेश्वर सारे सृष्टि से बड़े हैं, हर ताकत से भी बड़े हैं। योना ने जब इतने सारे प्रयास किए हैं, उस सारे प्रयासों को वो देखता है, और देखकर वहां पर जब विफल हो जाता है, उस विफलता में परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है। उस विफलता में परमेश्वर ने उसको मछली की पेट के अंदर पहले नहीं सिखाया, पहले उससे अपने मन में आने के लिए छोड़ दिया था। वो पुत्र जो अपने पिता के घर से संपत्ति को लेकर वो भाग जाता है, वो पुत्र जब तक अपने आप में नहीं आता और पिता का घर का रास्ता वो फिर से नहीं पकड़ता, तब तक वो पिता मन ही मन उसकी भलाई का, उसकी कुशल का, उसकी ठीक रहने का, उसके वापस लौटने की कामना कर रहा था वो। लेकिन जब वापस आने लगता है, वो पिता मिलने लगता है। कोई भी व्यक्ति जब अपने मन को फिराता है, पश्चाताप करता है, तभी परमेश्वर उसकी ओर फिर से अपने कदम को बढ़ाते हैं। इंसान तब तक मन नहीं फिराता है जब तक उसे पूरी तरह से ठोकर न लगे।
उससे जब तक पूरी तरह से ठोकर ना लगे और बड़ी कीमत जब तक वह न चुकाए, तब तक वह अपने आप में नहीं आता है। इसी बात को हमने उस छोटे पुत्र में देखा है। उसने बहुत बड़ी कीमत चुका दिया, सब कुछ खो गया, अपनी प्राण को भी खोने की अंतिम समय में वह अपने पिता के घर पर आने लगता है। एक पीछे हटने वाला, परमेश्वर का विरोध करने वाला, आज्ञा का उल्लंघन करने वाला नाश हो जाता है और साथ ही साथ दूसरों का नाश का कारण भी हो जाता है। वो नाश हो जाता है, दूसरों का नाश का कारण भी हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद में चेलों के पास आए थे, चेलों से मिले थे, उनसे कहा जब तक तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम यरूशलेम को छोड़कर न जाना। जिस दिन तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे उस दिन सामर्थ को पाओगे, तब यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, संसार के छोर तक जाकर तुम मेरे गवाह ठहरना। लेकिन इस बीच पतरस बिगड़ जाता है, मन बदल लेता है। वो जिस जाल को परमेश्वर यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ने के लिए कहा था, जिस जाल को छोड़कर, मछलियों को छोड़कर, समुद्र को छोड़कर, संसार में आकर, मनुष्यों के बीच में आकर मनुष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, वो फिर से जाल पकड़कर मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता है। जाल उठाकर जाते जाते 6 लोगों को बिगाड़ कर लेके जाता है। लोग जब बिगड़ जाते हैं दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं। एक भ्रष्ट हो जाता है, दूसरों को भी भ्रष्ट कर देते हैं। एक तबाह होने होता है, दूसरों को भी वो तबाह कर देता है। लेकिन समझदार इंसान को अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने परमेश्वर की दी हुई उस अभिषेक का उपयोग करना है, उससे कभी नाश नहीं करना है। इसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस मछली को वहां पर भेज दिया था और मछली योना को अपने पेट में रखती है। वहां से वो परमेश्वर को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए, स्तुति करते हुए प्रार्थना कहता है। और उस प्रार्थना में वो चट्टानों के बारे में वर्णन करता है, पहाड़ों के बारे में वर्णन करता है, गहराई के बारे में वो वर्णन करता है। क्यों वो वर्णन करता है? क्योंकि उसने उन सारी चीजों को जब देखा है, उन सारी चीजों का अनुभव किया है, वो गहराई में जाकर फिर वापस परमेश्वर के पास आने के लिए अपने आप को वो समर्पित करता है। उस समय परमेश्वर ने उस मछली को वहां से भेजा था। योना ने किया हुआ अंतिम प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया था। योना ने किया अंतिम प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया था और उस मछली को आज्ञा दिया कि अभी योना को बाहर उगल दो, बाहर उगल दो। योना भी निनवे के शहर में चला जाता है। निनवे के शहर में जाकर वहां के लोगों को परमेश्वर का वचन प्रकट करता है और जो कुछ परमेश्वर ने उनसे कहा था वो सारी बातों को वह करता है। आखिरी प्रार्थना योना जब अपने आप के लिए करता है, वह परमेश्वर के पास पहुंचा था। आप भी जब अपनी अंतिम प्रार्थना को करोगे, आपकी अंतिम प्रार्थना वो परमेश्वर के पास पहुंचना चाहिए। भजन संहिता 50 और उसका 15 वचन में हम लोग देखते हैं। भजन संहिता 50 और उसके 15 वचन में कहते हैं कि संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. ఆపత్కాలమున నీవు నన్ను గూర్చి మొరపెట్టుము, నేను నిన్ను విడిపించెదను, నీవు నన్ను మహిమపరచెదవు। संकट के वो दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर ने अपने वाणी के रूप में, अपनी प्रतिज्ञा के रूप में कहा था। यीशु मसीह जब अंतिम भोजन अपने चेलों के संग कर रहे थे, वो सारा समय, सारा माहौल इतना प्रसन्न योग्य नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। वे 13 के 13 लोग वहां पर थे, 12 चेले और हमारे प्रभु यीशु मसीह। ऊपरी कोठरी में जब वे थे,
ऊपरी कोठरी में प्रवेश करने से पहले जब वो यरूशलेम में थे, यरूशलेम में रहने से पहले वे यरीहो में थे। यरीहो से जब वो बेतपगे के लिए आए थे, बेतनी में आए थे, वो सारा समय डर से, भय से छाया हुआ था, क्योंकि लोग यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं और कोई तो यीशु मसीह को पकड़वाने जा रहा है। इसी कारण से उस रात के समय ऊपरी कोठरी में उस भोजन के वक्त यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम में से कोई मुझे पकड़वाने जा रहा है। लेकिन यह नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन पकड़वा रहा है। इसीलिए सभी के मनों में प्रश्न उठ खड़े हुए हैं और बेचैनी और असंतुष्टि सभी के अंदर थी, असंतोष सभी के अंदर थी। इतने घबराए हुए थे, इतने बेचैन थे वो, क्या प्रभु मैं, क्या प्रभु मैं, क्या प्रभु मैं, क्या प्रभु मैं, सब लोग कहने लगे। पतरस भी कहने लगा, यूहन्ना भी कहने लगा, अंद्रियास भी कहने लगा, याकूब कहने लगा, यहूदा भी कहने लगा था। लेकिन उस समय आ गया था जब यीशु मसीह पकड़वाए गए थे। कुछ समय के बाद मालूम पड़ा कि इस्करियोत यहूदा ने वो काम किया था। पर्व का समय था, लेकिन खुशी किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। यीशु मसीह को पकड़वा देता है इस्करियोत यहूदा, लेकिन वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसने गलत काम किया है। उसने एक बेगुनाह को, बेकसूर को, एक मासूम को, पवित्र को, धर्मी को, परमेश्वर के पुत्र को उसने पकड़वा दिया है। इसी कारण से वो पश्चाताप करने लगता है, लेकिन उसकी पश्चाताप प्रार्थना में नहीं बदली थी। उसकी पश्चाताप उसे बचाने की प्रार्थना में नहीं बदली थी। वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगा था। वो मन ही मन अपने आप में वो घृणा करने लगा था। वो मन ही मन अपने आप से वो नफरत करने, द्वेष करने लगा था, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाया था। उसकी हालत इस प्रकार से उसे नहीं बदल पाए कि उसकी पश्चाताप उसे प्रार्थना का रूप दे सके। अगर वो प्रार्थना का रूप दे देता है, वो निश्चय परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। और परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, अन संकट के दिन मुझे पुकार, परमेश्वर उस समय भी यहूदा को सुन लेता था। उस समय भी परमेश्वर अपनी प्रेम को, अपनी दया को, अपनी करुणा को, अपनी तरस को, उसके ऊपर अपनी रहम को लेकर आता था, लेकिन वह अपने ऊपर दंड को लेकर आया, परमेश्वर की दया को नहीं ले आ पाया, क्योंकि उसकी अंतिम प्रार्थना उसे खुद मालूम नहीं था कि उसने कब किया था। उसने अपने आप के लिए अंतिम प्रार्थना कब किया था, उसे खुद नहीं मालूम था। पिछले सप्ताह मैंने बताया कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सबको सिखाया, अपने चेलों को सिखाया, मुझे परीक्षा में गिरने न दे प्रभु, ये प्रार्थना करने के लिए कहा था। यही बात इस्करियोत यहूदा से भी कहा गया था, लेकिन उसने बहरी कान पे डाल दिया, सुना नहीं उसने। अपने आप के लिए उसने प्रार्थना नहीं किया। जब सब लोग आकर कहने लगे प्रभु आपके नाम पर तो दुष्ट आत्माएं भी भागने लगी है, बात सुनने लगे हैं, उसमें इस्करियोत यहूदा भी था। 5 रोटी 2 मछलियां 5,000 लोगों को खिलाते समय उसमें इस्करियोत यहूदा भी था। पानी को दाखमधु से बदलते समय इस्करियोत यहूदा वहां पर था। सारी सेवकाई में इस्करियोत यहूदा वहीं पर था, लेकिन उसने खुद के लिए, अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं किया था। मैं फिर से आपसे ये बात को कहता हूं, भले आप किसी और के लिए प्रार्थना करें या ना करें, परमेश्वर इससे नाराज नहीं होंगे, परमेश्वर इससे खफा नहीं होंगे। पहले अपने आप के उद्धार के लिए प्रार्थना तो करो। सारे संसार को कमा लो, अपने ही प्राण को खो दो, तुम्हें क्या लाभ है? पहले खुद को बचाओ, बाद में संसार को बचाना। पहले खुद को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, उसके बाद समाज को बचाना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप समाज को बचाने के लिए निकले, देश को बचाने के लिए निकले, घर के लोगों को अनाथ छोड़ दिए, खुद को आपने एक लावारिस के रूप में छोड़ दिया है। मैं क्यों कह रहा हूं खुद को लावारिस के रूप में छोड़ दिया है? आपको परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप के लिए प्रार्थना किया, और यीशु मसीह ने वही प्रार्थना चेलों को सिखाया कि सब लोग अपने आप के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम नाश ना हो। पतरस से भी ये बात को कहता है, पतरस शैतान तुम्हें भूसे की तरह उड़ाने के लिए सिद्ध है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती कर रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं,
वे खुद के लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। तो हमें भी पहला काम यह करना है कि हमें अपने आप के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपनी समाज के लिए, कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए करना है, सबके लिए करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खुद को नाश करके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बचाने की कोशिश करो। पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करो। इस्करियोत यहूदा लोगों को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, चंगा करने के लिए गया, दुष्टात्माओं को और ग्रस्त लोगों को छुड़ाने के लिए गया है, लेकिन वह अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं किया है। उसने गलत संगति कर लिया और उस गलत संगति ने उसको नाश कर दिया है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था, फरीसियों की खमीर से तुम सावधान रहना। लेकिन ये लोग कहने लगे, हम लोग रोटी नहीं लाए इसलिए प्रभु हमको डांट रहे हैं। यीशु मसीह ने उस दिन कहा था, इतना सा खमीर काफी है, इतना सा खमीर काफी है। इस्करियोत यहूदा क्या कर रहा था? यीशु मसीह के साथ भी था, फरीसियों के साथ भी था। यीशु मसीह के साथ भी था, याजकों का साथ भी था। यीशु मसीह के साथ भी था, मंदिर में उस सभा के साथ में भी था। यीशु के साथ भी था, यीशु के विरोधियों के साथ भी था। इसीलिए वह विरोधियों के विचार में फंस गया, उनके जाल में फंस गया, खुद को उसने नाश कर लिया है। परमेश्वर इसलिए आपसे मुझसे कहते हैं, खुद को नाश होने से बचा लो, दूसरों की खमीर से अपने आप को बचाए रखो। दूसरों की खमीर आपके भीतर की वचन को चुरा कर ना ले जाए। दूसरों की खमीर कभी आपके भीतर की मिठास को, मधुरता को, कभी वो खटास में ना बदलने दे, वो कड़वाहट में ना बदलने दे। अपने कानों में, अपनी आंखों में, अपनी जबान पर एक ताला लगाओ, एक ताला लगाओ, वरना इस्करियोत यहूदा को स्मरण करते समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग हमें भी स्मरण करते रहे। अंत में योना जाकर निनवे की शहर को, उस समाचार को प्रकट करते हैं, चेतावनी को देते हैं, और वो सब लोग अपने मन को फिराते हैं। वे लोग प्रार्थना करते हैं, वे लोग मन फिराते हैं और प्रार्थना करते हैं। राजा से लेकर प्रजा तक मन फिराते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रजा से लेकर पशुओं तक, पक्षियों तक सभी लोग मन फिराते हैं और प्रार्थना करते हैं। उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना किया, इसी की बदौलत उनकी सारी देश बच गई है। 1,20,000 से अधिक लोग जो उस शहर में थे, सबके सब बचाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे, मुझसे कहते हैं, आपकी और मेरी अंतिम प्रार्थना क्या है? यीशु मसीह के साथ वो दो चोर, एक दाईं ओर एक बाईं ओर सलीब के ऊपर चढ़ाए गए थे। उसमें से एक ने आखिरी प्रार्थना किया था। उस आखिरी प्रार्थना उसे बचाकर उसे फिरदौस की ओर लेकर चलती है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो अंतिम प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना के बदौलत सारी मानव जाति की पापों का क्षमा हो चुका है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में एक और प्रार्थना करते समय उसे सलीब के ऊपर से अपनी आत्मा को पिता के हाथों में समर्पण कर देता है। निरंतर आपके लिए यीशु मसीह, मेरे लिए यीशु मसीह मध्यस्थी कर रहे हैं। आपकी और मेरी प्रार्थना एक धूप के समान, परमेश्वर को भावता हुआ एक बलियाग के समान उस स्वर्गराज में निरंतर पहुंचती रहे। वो आपके और मेरे जीवन की एक प्रीतम भाग के रूप में प्रकट होती रहे। हमारा जीवन का अंग बदल जाए। कभी ऐसा ना हो कि आपकी प्रार्थना अंतिम प्रार्थना हो जाए और उसका उत्तर कभी आपको ना मिले। इसलिए जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, सचेत रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। अपनी आंखों को खुला रखो, अपने कानों को खुला रखो, अपने मन को खुला रखो। नाश किस ओर से आपके ऊपर आने वाले हैं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन नाश होने से पहले परमेश्वर एक चेतावनी को निश्चय आपके पास पहुंचा रहे हैं। इस चेतावनी को स्वीकार करें। आपके लिए मेरी दुआ, मेरी कामना यह है कि आप अपनी स्तुतियों में, अपनी प्रार्थनाओं में इतनी सुगंध को लेकर आए, इतनी सुगंध को लेकर आए कि वो सुगंध सबों में फैल जाए। आपकी प्रार्थना करते समय आपके मुंह से निकलने वाले शब्द इतने सुगंधित हो जाए,
आप किसी के लिए मध्यस्थी करते हैं, इतने सुगंध से वो भरे जाए। आप जब वचन बोलते हैं, इतने सुगंध से वो भरे जाए। आप जब बातें करते हैं, इतने स्वाद से वो भरे जाए, इतनी मिठास से वो भरे जाए कि परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक बलिदान के रूप में स्वीकार किया जाए। ये आपके लिए परमेश्वर चाहते हैं, ये आपके लिए मेरी भी कामना है। हम जहां कहीं भी रहें, सुगंध को पहुंचाने वाले बने, स्वाद को पहुंचाने वाले बने। हम जहां कहीं भी रहें, मिठास को पहुंचाने वाले, मधुरता को प्रकट करने वाले, प्रेम को प्रकट करने वाले उस परमेश्वर के भक्त बन जाए। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं।